हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल नोट्स मेकर इन हिंदी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, ये हमारा जो दिल्ली सल्तनत का जो सीरीज चल रहा है, इसमें हम लोग बात करने वाले आज सल्तनत कालीन के जो एक तरह से हम बात करते हैं जो प्रशासन था उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सल्तनत काल में जो है प्रशासन वगैरह कैसे किया होता था, उन सभी चीज़ों के बारे में हम इसमें देखेंगे। यह जो नोट्स जो आपको मिल रहा है, यह जो है पीटी मेंस और जो इनका हिस्ट्री ऑप्शनल है उनके लिए भी ये सफिशियंट है। ठीक है, हिस्ट्री ऑप्शनल वाले के लिए तो महा वो कहते हैं ना समुद्र है, और जी मेंस के लिए तो ये मान सकते हैं कि मतलब रामबाण है। पीटी के लिए तो इसके लिए तो भूल जाओ कि बस इससे कहीं दूर नहीं जाएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि जो सल्तनत कालीन हम प्रशासन के बारे में क्या क्या होता है। तो पहले हम बात करते हैं केंद्रीय प्रशासन हो गया, उसके बाद हम प्रांतीय प्रशासन देख लेंगे, ठीक है, स्थानीय प्रशासन देख लेंगे, उन सभी चीज़ों के बारे में हम सीक्वेंसली करेंगे। तो केंद्रीय प्रशासन में देखते हैं। केंद्रीय प्रशासन में हम बात करते हैं सुल्तान की क्या भूमिका होता था। ठीक है, तो सुल्तान हम बात करते हैं कि प्रधान होता था। किस चीज़ का प्रधान होता था? तो कार्यपालिका का हो गया, विधायिका का भी हो गया और न्यायपालिका का भी हो गया। तो एक तरह से हम मान सकते हैं कि जो केंद्रीय प्रशासन होता था, केंद्रीय प्रशासन में सुल्तान एक तरह से जो है भूमिका निभाता था, और वह जो एक तरह से जो प्रधान होता था कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में। ठीक है, वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि जो सुल्तान होता था वह जो है एक तरह से उसके पास सर्वोच्च शक्ति होता था। ठीक है, सुल्तान का हम बात करते हैं व्यवहार में एक तरह से कहते हैं कि वह जो है निरंकुश होता था। लेकिन इसके बारे में बात करेंगे आगे कि निरंकुश तो होने का मतलब ऐसा नहीं कि बस कुछ भी कर लें, उसके लिए कुछ प्रतिबंध लगा हुआ था, हम देखेंगे आगे। सैनिक मामला का जो है एक तरह से हम बात करते हैं, जो दिल्ली सल्तनत में अगर सुल्तान की हम बात करते हैं तो केंद्रीय प्रशासन में जो सुल्तान होता था वह जो है सैन्य मामले का जो एक तरह से मतलब कि क्या होता है, सर्वोच्च होता था। ठीक है, संस्था में एक तरह से हम बात करते हैं परामर्श भी लेता था। मतलब कहने का मतलब यह है कि दिल्ली के जो सुल्तान होते थे, जो केंद्रीय प्रशासन में जो सुल्तान होते थे, वह जो एक तरह से संस्था यानी कि जो संस्था एक बनाते थे, और उस संस्था जो होती थी उस संस्था से जो है एक तरह से जो कोई भी चीज़ पर जो है विचार विमर्श के लिए जो है वह जो है परामर्श लेते थे। इसके एक एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, जैसे कि मजलिस से खलबत हो गया। ठीक है, वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे संस्था था, एक यही नहीं था, बहुत सारे था। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं वड़, एक खास संस्था था जो कि हम बात करते हैं अमीर मालिकों आदि से मिलने के लिए होता था। वही दूसरी तरफ एक और संस्था था जिसका नाम था वड़ ए आम संस्था, जिसमें क्या होता था, इस संस्था के द्वारा जो है सुल्तान जो है क्या करते थे, न्याय देने का जो है काम करते थे, न्याय का जो है देखभाल जो है करते थे। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको कहीं से कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहाँ से थोड़ा लग रहा है कि कन्फ्यूजन होगा तो मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। सुल्तान के पास जो कुछ अपनी जो है संस्था होती थी, विचार विमर्श के लिए जो संस्था से जो है मदद लेते थे, तो उसमें से कुछ संस्था के एग्जाम्पल देते हैं। और जो सुल्तान की जो संस्था होता था उस संस्था को क्या कहा जाता था, मजलिस से खलबत कहा जाता था। ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा, मजलिस से खलबत कहा जाता था। कुछ अन्य संस्था जैसे कि हम बात करते हैं वड़ ए खास हो गए, यह संस्था क्या होता था कि अमीर मालिकों आदि से मिलने के लिए होता था। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं वड़ ए आम संस्था हो गया, यह संस्था एक तरह से हम बात करते हैं न्याय का जो है कार्यकाल, न्याय के जो है न्याय जस्टिस का जो है एक तरह से जो है कार्य देखता था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि केंद्रीय प्रशासन में सुल्तान की निरंकुश सत्ता पर जो है कुछ व्यवहारिक सीमाएं भी थी। यानी कहने का मतलब यह हो गया कि यह जो केंद्रीय शासन था इसमें एक तरह से हम बात करते हैं, क्या बताया गया था, ऊपर मैंने पढ़ाया था कि जो सुल्तान के पास जो पावर होता था वह एक तरह से निरंकुश होता था। लेकिन इसमें क्या होता था कि प्रतिबंध भी होता था। जैसे कि बात करते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, निरंकुश की शक्तियों पर जो है कुछ जो है एक तरह से व्यवहारिक सीमाएं भी थी। उसे अमीर वर्ग का जो है सहयोग प्राप्त करना होता था, अतः अमीर लोग जो है सुल्तान की निरंकुश पर जो कुछ हद तक जो है निरंकुश लगाते थे। क्या समझे कि जो सुल्तान जो होता था सल्तनत में, उसके पास तो एक तरह से हम बात करते हैं कि निरंकुश शक्तियाँ होता था, लेकिन उसके जो व्यवहार होता था उस पर कुछ तरह से जो है प्रतिबंध भी लगाया जाता था। उसके व्यवहार में कुछ सीमाएं भी था। क्या सीमाएं था कि बात करते हैं कि उसे जो है अमीर वर्ग का सहयोग प्राप्त करना पड़ता था। ठीक है, और अमीर लोगों के सुल्तान की निरंकुश पर जो कुछ
मतलब हद तक जो निरंकुश लगाने थे, यानी अमीर लोग जो होते थे, जो सुल्तान के जो निरंकुशता की जो शक्ति होता था उस पर कुछ प्रतिबंध भी लगाते थे। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर होगा। मैंने एक एक वर्ड और एकदम धीरे धीरे चल रहे हैं, इसमें से आपको कहीं से मतलब कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होगी। अगर हमें लग रहा है कि हम शायद क्लियर नहीं कर पा रहे तो उसको हम रिपीट करके आपको समझाएंगे, लेकिन समझाएंगे चाहे लाखे वीडियो ये 15-20 मिनट क्यों ना चला जाए, लेकिन हम एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलेंगे। क्योंकि ये जो है आपका जो सीरीज चलेगा पीटी, मेंस और हिस्ट्री ऑप्शनल, ये तीनों के लिए जो रामबाण है। ठीक है, बात करते हैं कि बरनी के बारे में बात करते हैं कि बरनी जो है दिल्ली के सल्तनत काल में हम बात करते हैं, जो विभाग था, प्रशासन का जो विभाग था, इसने जो है 4 विभाग के बारे में बात किया है। जैसे कि हम बात करते हैं दीवान ए बिजारत हो गया, वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं दीवान ए आरिज हो गया, दीवान ए इंसा हो गया और दीवान ए रिसालत हो गया। तो इन चारों चीज़ों के बारे में जो है कौन बताता है, बरनी बताता है। और यह कहाँ के बारे में बताता है, तो दिल्ली सल्तनत में बात करते हैं केंद्रीय प्रशासन के बारे में बताता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक एक करके देखेंगे क्या क्या होता था। तो पहले हम देख लेते हैं दीवान ए बिजारत के बारे में। दीवान ए बिजारत क्या होता था कि यह जो है ऑटोमन खलीफा के काल से अस्तित्व में है। ठीक है, वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं दीवान ए बिजारत जो है भू राजस्व का भी आकलन करता था। ठीक है, बात करते हैं कि वजीर जो है मुख्यमंत्री की हैसियत प्राप्त करता था। ये वजीर जो होता था, एक तरह से हम बात करते हैं दीवान ए बिजारत में जो है मुख्यमंत्री का जो एक तरह से जो पद ग्रहण करता था। ठीक है, अब हम बात करते हैं राजस्व का भी जो है एक तरह से लेखा जोखा आदि जो है दीवान ए बिजारत जो है करता था। लेकिन क्या होता है इसमें जो वजीर लिखे हैं ना, इसके बारे में हमें कुछ पढ़ना है, आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिए, चाहे हम पढ़ाई देते हैं। देखो, दीवान ए बिजारत के पद पर नियुक्ति के लिए जो है वजीर को क्या होता था कि सैनिक मामले के साथ साथ जो है सिविल मामले की भी जो जानकारी होना उसके पास अनिवार्य होता था। कहने का मतलब यह है कि दीवान ए बिजारत जो होता था, अगर आपको यहाँ पर वजीर बनाया जाता था तो आपके पास 2 क्वालिफिकेशन यानी होनी चाहिए था। पहला तो आपको जो है सैन्य मामले के साथ साथ सैन्य शक्तियाँ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सैन्य मामले के बारे में आपको जानकारी होने के साथ साथ आपको क्या होना चाहिए, सिविल मामले के भी जो है जानकारी होना चाहिए था। ठीक है, मतलब धीरे धीरे चल रहे हैं, सिस्टेमेटिक चल रहे हैं, मतलब कोई जल्दीबाजी नहीं कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके अंतर्गत जो है बहुत सारे ऐसे विभाग थे जो कि दीवान ए बिजारत के अंतर्गत जो है आते थे। तो इसके अंतर्गत आने वाले या फिर कार्य करने वाला कौन कौन सा विभाग था उसको हम देख लेते हैं, कौन सी शासक के अंतर्गत जो है देखा जाता है। तो बात करते हैं कि इसके अंतर्गत कार्य करने वाला विभाग में हम विधेयक में जा रहे हैं, पॉलिटी में जा रहे हैं, विभाग में हम बात करते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी का हम बात करते हैं दीवान ए क्या है, वकूफ़। ध्यान दीजिएगा, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं या फिर इसको जो है आप जब नोट्स बनाते हैं तो इसको हाईलाइटर लगा दीजिए। क्या लिखा हुआ है, दीवान ए वकूफ़, जो कि एक तरह से क्या काम करता था, यह जो है व्यय का जो है आकलन करता था। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का, अलाउद्दीन खिलजी का हम बात करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी है यार, अलाउद्दीन नहीं, अलाउद्दीन खिलजी का हम बात करते हैं। तो कौन सा विभाग था, तो दीवान ए मुश्तखराज। दीवान ए मुश्तखराज जो है क्या काम करता था, तो बकाया का जो है राशि वसूलता था। यह सभी जो है एक तरह से जो इसी के अंतर्गत जो है काम करता था। किसके अंतर्गत काम करता था, दीवान ए बिजारत के अंतर्गत काम करता था। और दीवान ए बिजारत में हम बात करते हैं कि जो वजीर जो होता था, वह जो वजीर कौन होता था, वजीर एक तरह से मुख्यमंत्री कहलाता था और इसका जो प्रधान जो होता था वो वजीर ही होता था। ठीक है, भाई दूसरी तरफ हम बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की हम बात करते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक यानी MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक का कौन सा ऐसा विभाग था जो कि एक तरह से हम बात करते हैं दीवान ए बिजारत के अंतर्गत जो है कार्य करता था। तो इसका मतलब कहते हैं विभाग था दीवान ए कोही। दीवान ए कोही के अंतर्गत क्या होता था कि जो दोआब होता था, जब हम आपको इंडियन ज्योग्राफी का हम सीरीज चलाएंगे उसमें हम दोआब के बारे में पढ़ेंगे। उत्तरी भारत का मैदान हो गया, पठार हो गया, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। दक्षिणी भारत का हो गया, दक्कन का पठार वगैरह, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो बात करते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक का हम बात करते हैं दीवान ए कोही एक तरह से विभाग होता था
और यह विभाग जो है क्या काम करता था, तो जो दोआब क्षेत्र के जो कृषि विकास के लिए जो यह काम करता था। यानी कहने का मतलब यह हो गया कि जो दीवान ए कोही जो होता था, जो हमारा जो गंगा यमुना दोआब जो है, तो उस दोआब दोआब जो होता है, नहीं यहाँ नहीं बताएंगे, मतलब हम यहाँ से डायरेक्शन से चले जाएंगे। दोआब जो होता था, दोआब के जो क्षेत्र में जो कृषि के विकास के लिए यह जो है काम करता था। ठीक है, आगे देखते हैं। चलो हम वीडियो को यहीं पर फिर विराम देते हैं। जो कि मेरा L1 कंप्लीट हुआ, जो कि किस चीज़ का कंप्लीट हुआ, तो सल्तनतकालीन प्रशासन के में यहाँ पर जो है वीडियो को विराम देते हैं। L1 यानी लेक्चर 1 कंप्लीट हुआ। हम लोग लेक्चर 2 में हम बात करते हैं दीवान ए आरिज से पढ़ेंगे। ठीक है, और देखेंगे कहाँ तक हम आगे बढ़ते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं धीरे धीरे चलूँगा, लेकिन इतना मतलब कि सीरियसली चलूँगा कि आपको इसमें पीटी भी क्लियर हो जाए, मेंस भी क्लियर हो जाए, और आपका अगर हिस्ट्री ऑप्शनल है तो उसके लिए भी है जो है हिस्ट्री ऑप्शनल के ही बनाया गया है। एक तरह से मानिए तो कि हिस्ट्री ऑप्शनल के नहीं बनाया गया है, सारा एक तरह से जो है क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, जो कि मेरा होगा पार्ट 2। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू। प्रॉपर पढ़िए, नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें इसमें क्या और इम्प्लीमेंट करना पड़े, सुधार करना पड़े, हम उसमें ज़रूर सुधार करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।